हेलो गाइस, तो आज हमने अमेज़ॉन से एक पैकेज मंगाया था। तो ये आप देख पाएंगे, मैं भी आपको दिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये है अमेज़ॉन का बिजनेस ऐप। इसका नाम है अमेज़ॉन पे फॉर बिजनेस ऐप। इसमें क्या है, आपको सिंपल अगर आपने अमेज़ॉन पे को अगर उस पर गूगल से डाउनलोड करते हैं तो उस पर आप एक तरह से पेमेंट ले सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसको बनाया था, क्योंकि जो हमारे कुछ कस्टमर्स होते हैं वो बोलते हैं कि अमेज़ॉन का आप क्यूआर कोड दिखा दीजिए, मैं उस पर पेमेंट करता होता, मतलब उस पर पेमेंट कर देता हूँ। तो मैंने मतलब हमेशा यही किया कि अमेज़ॉन का जो ओरिजिनल होता है उसी पे पेमेंट लिया है। लेकिन कभी कभी मन करता है कि हाँ, मुझे कैश की ज़रूरत है या फिर मुझे अपने अकाउंट में पैसे चाहिए, मेरे पास कैश है, मैं अपनी पास से जमा कर दूँ। तो उस केस में अगर आप पर्सनल अपने अकाउंट में लेते हैं, ठीक है, तो वो एक तरह से हो जाता है कि आप पर्सनल अकाउंट में किसी से ले रहे हैं, ठीक है। अगर आप बिजनेस के ऐप में लेंगे तो आपको कुछ कैशबैक वगैरह भी दिया जाता है। तो इसलिए मैंने अमेज़ॉन का जो ऐप है वहाँ से मैंने देखा कि और भी कौन कौन से हैं। तो मेरे पास पेटीएम का भी बिजनेस अकाउंट है, लेकिन उसके क्यूआर कोड वगैरह बह गए हैं, मतलब खो गए हैं एक तरह से। तो हमने कहा अमेज़ॉन में काम करते हैं तो क्यों ना अमेज़ॉन का ही बिजनेस ऐप चलाया जाए, जिससे कस्टमर को भी थोड़ा भी अजीब ना लगे और हमें पेमेंट आसानी से करता है, ठीक है। तो हमारा अमेज़ॉन बिजनेस पे अमेज़ॉन पे बिजनेस अकाउंट बना हुआ है। एडवर्टाइजिंग के नाम से मैंने बना लिया था, बाकी उसमें कुछ मांगता नहीं है एक्स्ट्रा कि आप कोई प्रूफ वगैरह दें। तो चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ। और एक बार जब आपका अकाउंट बन जाता है ऑनलाइन ऐप में, तो उसके बाद ये आता है ऑप्शन कि आप इसको ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मैं एड्रेस छुपा देता हूँ, फिर दिखाता हूँ। यहाँ पे बिलिंग वगैरह सब जीरो दिया हुआ है, ठीक है, बिलिंग कॉस्ट वगैरह जीरो है। तो आइए इसको ओपन करते हैं। और ये हमारे पास कुछ 3 से 4 दिन में आ गया, ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया इसने। तो इसको मैंने ओपन किया और इसके अंदर देखते हैं क्या क्या मिलता है हमें। तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ तो नहीं निकला है। ये अमेज़ॉन पे का एक टैग है कि अमेज़ॉन पे एक्सेप्टेड एयर, काफ़ी प्यारा लग रहा है। आपने दुकानों पे देखा होगा ये टंगे हुए। एक वो है और एक ये है चिपकाने वाला। हाँ, ये चिपकाने वाला है स्टिकर टाइप का। ये प्लास्टिक का है जो कि आप आराम से कहीं भी चिपका सकते हैं। अरे ये यहाँ से मुड़ जाता है ये चीज़ ऐसे, वही मैं मोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, मुड़ गया, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ मुड़ जाता है। आप टेबल वगैरह पे लगा सकते हैं, फेविक्विक की सहायता से इसको ऐसे चिपका सकते हैं। तो ऐसे चुपचाप खड़ा रहता है, ठीक है। तो इसे पेमेंट ले सकते हैं। काफ़ी प्यारा लग रहा है एकदम, मतलब बिजनेस वाली फीलिंग आ रही है। तो अगर आप चाहें तो इस पर पेमेंट कर सकते हैं, 1-2 रुपये, मैं माइंड नहीं करूँगा, ठीक है। तो एक ये रहा और एक ये स्टिकर रहा और ये कुछ, ये मतलब प्रोसेस का दिया हुआ है। ये भी स्टिकर है, आप चिपका सकते हैं, मतलब दिखाने के लिए कि हाँ यहाँ पे एक्सेप्टेड है। और एक और स्टिकर है। तो इन्होंने स्टिकर कई सारे भेजे, समझ लो 4 ये स्टिकर हैं, सिर्फ ऐसे ही सिंपल कि अमेज़ॉन पे एक्सेप्टेड हियर वाले हैं मतलब। और अगर बात करते हैं क्यूआर कोड की, तो उन्होंने 2 क्यूआर कोड दिया है। एक सिंपल दिया है, आप किसी चीज़ के ऊपर चिपका सकते हैं, एज लाइक आपकी गुमटी है तो उसके ऊपर चिपका सकते हैं, या फ्रंट डेस्क होता है उसके ऊपर चिपका सकते हैं सामने से, और इसको डेस्क पे रख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये सिंपल रखा भी जा सकता है, जरूर नहीं कि आप इसको चिपकाएं। लेकिन ये होता है ना कि कुछ कस्टमर उठा के मतलब पेमेंट कर लेने लगते हैं, तो उनसे बचने के लिए आप इसको सिंपल डेस्क पे चिपका सकते हैं। अदरवाइज आपके पास ऑप्शन है कि ये चुपचाप रखा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अमेज़ॉन पे से एक्सेप्टेड है, गूगल पे से है, फ़ोन पे से है, व्हाट्सएप से है, पेटीएम से, एयरटेल से। तो ये तो सिर्फ कहने के लिए है, मतलब इतनी ब्रांड दिया हुआ है। लेकिन आप इस पर किसी भी भीम यूपीआई से, मतलब कोई भी यूपीआई पेमेंट ऐप है उससे आराम से कर सकते हैं। बस आपका यूपीआई पेमेंट ऐप वर्किंग होना चाहिए, ठीक है। ये क्यूआर कोड सब पे एक्टिव रहेगा या सब पे वर्क करेगा। तो ये रहे हमारे 2 क्यूआर कोड।
अब मैं क्या करूँगा कि अब यार ये दोनों में लेके तो चल नहीं सकता हूँ कि जैसे मान लो किसी कस्टमर के पास जाते हैं तो उससे कहते हैं भैया ये लीजिए यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है। तो मैं अपने फ़ोन का ही QR कोड दिखा देता हूँ, वहाँ से पेमेंट ले लेता हूँ। और फ़ोन में नोटिफिकेशन तुरंत आता है, एक जैसे कि टू से आता है ना, तो टू से नहीं आता है, इसमें बोलता है तुरंत फ़ोन में ही कि इन्होंने इतना पेमेंट किया है। कस्टमर का नाम आता है, जिस UPI पेमेंट से पेमेंट किया जाता है उसका नाम आएगा, और साथ में इतना बताता है कि कितने अमाउंट का उन्होंने पेमेंट किया है। तो ये दोनों चीज़ आराम से उस पर बताता है, तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए प्रोडक्ट के साथ। फिलहाल ये अगर आप चाहते हैं तो आप भी बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ नाम वगैरह तो नहीं लिखा है इन्होंने, सिर्फ अमेज़ॉन जो एक UPI ID मेरी बनाई है समझ लो, वो UPI ID यहाँ पे दिया हुआ है, और बिजनेस का नाम इन्होंने क्यों नहीं लिखा है, ये जगह छोड़ दिया है, कह रहे हैं अपने पेन से लिख लो, ठीक है। तो मैंने नाम जो लिखा है वो MA एडवर्टाइजिंग है, आप देख सकते हैं। तो चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए प्रोडक्ट के साथ।